हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। आज हमें पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इससे पहले हमने वेक्टर्स को ऐड करना सीख लिया, वेक्टर को रिजॉल्व करना सीख लिया, उसका रिजल्टेंट फाइंड करना सीख लिया। तो इससे पहले हम बहुत सारी बातें सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं वेक्टर के बारे में। तो आज हमें क्या पढ़ना है, वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते, वेक्टर को कैसे हम प्रोडक्ट करते हैं। किन्हीं दो वेक्टर का प्रोडक्ट हम यहाँ पर सीखेंगे आज। तो वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरह से होता है। जब हम किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो उनका जो रिजल्ट है वो स्केलर क्वांटिटी भी आ सकता है और वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकता है। तो इस बेसिस पर वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह का हुआ करता है। यानी कि अगर हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को और उनका प्रोडक्ट स्केलर आता है तो उसको अलग तरह से डिफाइन करते हैं। और अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद या उनको प्रोडक्ट करने के बाद में अगेन वेक्टर क्वांटिटी मिलती है हमें, तब उस प्रोडक्ट को हम दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट एंड फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यानी कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर मिले। दूसरा नाम है इसका डॉट प्रोडक्ट। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये किस तरह से हुआ करता है इसको जान लेते हैं हम। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर इधर है, इनके बीच एंगल थीटा है। तो अब इस डायरेक्शन में है हमारे पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और हमें इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए इसका एक मैग्नीट्यूड लिया इस डायरेक्शन में। यहाँ पर हमारे पास बी वेक्टर मान लो और ये वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड इधर क्या होगा, इधर डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। कंपोनेंट, तो इधर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ये हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को कि जिस डायरेक्शन में इस तरह से अगर हमारे पास कोई वेक्टर लगा हुआ है और ये कोई वेक्टर आर है, तो जहां एंगल बना हुआ है इधर का कंपोनेंट आर कॉस थीटा और जहां एंगल नहीं बना हुआ है उधर का कंपोनेंट आर साइन थीटा। यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये साइन और कॉस का जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसकी हेल्प से हम ये दो कंपोनेंट्स निकाल लिया करते हैं। तो अब हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने जा रहे हैं और एक वेक्टर को मैंने ये ए डायरेक्शन और एक ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो सबसे पहला काम है कि हम उन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं जो सेम डायरेक्शन में हो। अब इसका डायरेक्शन इधर था, इसका डायरेक्शन इधर था, तो मैंने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इधर फाइंड कर दिया। तो वेक्टर प्रोडक्ट ये कहता है, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is equal to the product of their magnitude and the cos of angle between them। मीन्स अगर हमने a डॉट बी करना है तो a डॉट बी विल बी इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड हो गया a cos थीटा और b का मैग्नीट्यूड हो गया b, इट बिकम ए बी cos थीटा। तो ये दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट आ गया और ये जो क्वांटिटी आएगी ये कैसी आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी। So this is the formula to find the scalar product of two vectors. If we have two vectors acting at an angle theta with each other, then we can find their product with the help of this formula. ये हमारे पास a dot b equals to ab cos theta होगा। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों के बीच एंगल मुझे थीटा दे रखा है, तब मुझे उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी ही निकल कर आएगा। अब हम ये जानते हैं, सॉरी पहले यहाँ से हम ये पता लगाते हैं, हमें एंगल फाइंड करना हो तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नाउ वी हैव आई जे एंड के अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस।
अब हम i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के बारे में जानेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि i डॉट आई और j डॉट जे एंड k डॉट के इज ऑलवेज 1 एंड i डॉट j एंड j डॉट के एंड k डॉट आई इक्वल्स टू 0। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको हमें याद रखना है। और एक किस तरह से हैं, देखो आई डॉट आई यानी आई और आई दो सेम वेक्टर हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि अगर मुझे ये हमें इस तरह से होते हैं आई जे के, सभी को मालूम है ये डायरेक्शन, ये आई है, ये जे है और ये के है। अगर मैंने आई और डॉट आई किया हुआ है, मतलब ये ए और ये बी मान लिया, ए डॉट बी इक्वल टू आएगा ए बी कॉस थीटा। तो आई का मैग्नीट्यूड मतलब 1 हो गया, आई का मैग्नीट्यूड मतलब 1 हो गया एंड कॉस सेम डायरेक्शन 0 हो गया। 1 1 एंड 1 कितना हो गया, 1। तो इन दिस वे वी कैन से दैट आई डॉट आई सिमिलरली जे डॉट जे एंड के डॉट के विल बी 1। ये सब क्या होंगे, 1 होगा इनका प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ सेम डायरेक्शन। और अगर यहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूँ कि आई डॉट जे अगर मैं कह देता हूँ, तो आई डॉट जे आई का यानी इनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आई एंड जे यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। यानी कि जब हम ए डॉट बी निकालते हैं तो हम क्या याद रखते हैं, ए डॉट बी निकालते वक्त मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इन दोनों के बीच के एंगल का कॉस। तो अब आई और जे आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और आई और जे, आई इस डायरेक्शन में, जे इस डायरेक्शन में, के बीच 90 डिग्री एंगल बनेगा विच इज cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 आ गया। इस तरह से हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर का जो प्रोडक्ट लेते हैं आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई, वो हमेशा 0 हुआ करता है। और सेम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट लेते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, क्या हुआ करता है, वो हमेशा 1 हुआ करता है। और एक चीज और याद कर लेंगे हम यहाँ पर, हमेशा याद रखेंगे ए डॉट ए इज ऑलवेज मॉड ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं हम, अगर मैंने यहाँ पर ए डॉट ए लगाया तो आई डॉट आई का मतलब आई इंटू आई स्क्वायर ही तो आएगा। ए का मैग्नीट्यूड ए आएगा, बी का मैग्नीट्यूड बी आएगा, कॉस 0 आएगा, तो दोनों सेम वेक्टर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा ए डॉट ए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट का मतलब द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। प्रोडक्ट ऑफ देयर ए और बी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है, वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच के कॉस थीटा के मल्टीपल के बराबर आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर ये दे दिया जाएगा, इफ वी है हमारे पास जो वेक्टर ए है वो वेक्टर है, इस सब में है x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये आई जे के टर्म में दिया हुआ है। और दूसरा वेक्टर बी हमारे पास दिया हुआ है x2i y2j और प्लस z2k, इस टर्म में दिया हुआ है। तब हमसे कहा जा रहा है कि ए डॉट बी फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, x1i y1j प्लस z1k डॉट बी वेक्टर की वैल्यू लिखी हमने x2i प्लस y2j और प्लस z2k। अब हमारे पास क्या है, हम x1 का मल्टीप्लाई इन सभी में करने जाते हैं, तो हम करेंगे i डॉट आई x1 x2। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 और i डॉट आई प्लस x1 y2 और i डॉट j प्लस x1 z2 एंड i डॉट k प्लस y1 का सही मल्टीप्लाई करेंगे y1 x2 j डॉट i प्लस y1 y2 j डॉट j प्लस y1 z2 j डॉट k प्लस z1 के इन सभी में करेंगे मल्टीप्लाई, तो z1 x2 k डॉट i प्लस z1 y2 k डॉट j प्लस
और Z1 Z2 K डॉट K। अब यहाँ से हमें मालूम है I डॉट I1 होता है, J डॉट J1 होता है और K डॉट K1 होता है, बाकी सारे जीरो होते हैं। तो हर एक टर्म यहाँ जीरो हो जाएगा और हमें ये मिल जाएगा X1 X2 प्लस Y1 Y2 प्लस Z1 Z2। तो यहाँ से हमें एक बात और मिलती है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स इस तरह से दे रखे हैं कि I J K की फॉर्म में दे रखे हैं, तो कंपोनेंट ऑफ I मल्टीप्लाई कर लें प्लस कंपोनेंट ऑफ J प्लस कंपोनेंट ऑफ K। तो हम जो करते हैं कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ I का मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट ऑफ Y मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट ऑफ J एंड K। ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्टली क्या फाइंड कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, जब हमारे पास वेक्टर के बीच का एंगल नहीं दिया होगा और वेक्टर I J K की फॉर्म में दिए गए होंगे। इन्हीं वेक्टर्स में अगर बात बनती है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, if A vector is perpendicular to vector B, then A dot B is always 0 because A dot B equals to AB cos theta and AB cos 90 and cos 90 is always 0। तो वहां पर अगर दोनों बीच का एंगल हमारे पास परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। और हम याद कर सकते हैं इससे रिगार्डिंग कब पॉजिटिव होगा प्रोडक्ट, कब प्रोडक्ट निगेटिव होगा, तो ये सब डिपेंड करेगा उसके एंगल पर। जिसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि जब हम वर्ग निकालते हैं तो एग्जाम्पल हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का होता है वर्ग क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा क्या आएगा हमारे पास, वर्ग जो आएगा वो एक डॉट प्रोडक्ट का ही एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके हम। तो हमने क्वेश्चन किया इफ A equals to I plus J plus K and B equals to to I minus J and plus K, find angle between A and B। तब हमें A और B वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट तो हमारे पास डायरेक्ट हो जाता है, हमें एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए डॉट बी फाइंड करना पड़ेगा। ए डॉट बी आई प्लस जे प्लस के डॉट 2i माइनस जे एंड प्लस, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे आई वाले का साथ 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1, 2 माइनस 1 और प्लस 1, ये आ गया मेरे पास। ए और बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, तो ए का मैग्नीट्यूड यानी ए वेक्टर जो निकालेंगे वो क्या आएगा, अंडर रूट। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के, तो कितना हो जाएगा, √3। बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हम, तो यहाँ भी आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 √6। अब फॉर्मूला है हमारे पास ए डॉट बी अपॉन ए बी, यानी कि ए डॉट बी कॉस ए बी कॉस थीटा होता है, उसी फॉर्मूले के एक्शन में कॉस थीटा यहाँ निकाल दिया। तो ए डॉट बी आया हमारे पास 2 अपॉन ए बी आया √3 और ये आया √6। 2 अपॉन √18, 9 2 18 कर देते हैं हम, तो 9 का 3 रूट बाहर आ जाएगा। 2 अपॉन 3√2, तो 2 अपॉन 3√2, √2 से ऊपर √2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। देन cos थीटा इक्वल्स टू √2 अपॉन 3 एंड थीटा बिकम्स, इसको हम इनवर्स में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एंगल आ जाया करता है निकलकर, अगर कोई भी वैल्यू आती है तो उसको इन्वर्स करके लिख दिया करते हैं। तो एंगल निकालना था दोनों वेक्टर के बीच का, तो ये एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। हमारे पास ए और बी एंगल दे रखा था, वेक्टर दे रखा था, हमने उसका क्या किया, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लिया। आई के कोफिशिएंट का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे के कोफिशिएंट का जे के साथ मल्टीप्लाई, के कोफिशिएंट का के साथ मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू आ गई। ए का मैग्नीट्यूड निकाला √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, इससे पहले हम बता चुके हैं। बी का मैग्नीट्यूड निकाला x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर करके, और फिर इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू लगा दी। तो ये हमारे पास दो
वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर लिया हमने। इसको आगे लेकर चलते हैं हम थोड़ा सा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अच्छे से नोट करते चलेंगे सभी स्टूडेंट्स, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। आगे आकर नेक्स्ट चैप्टर्स जो आएंगे उन सभी में हम ये यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और एडिशन ऑफ वेक्टर्स वगैरह, ये सभी हम यूज करते हुए जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं इफ a इक्वल्स टू 2i प्लस 3g माइनस bk एंड b इक्वल्स टू i प्लस j प्लस k, then find the value of b if a is perpendicular to b। अगर वेक्टर a वेक्टर b के परपेंडिकुलर दिया गया है तब हमें ये जो b है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं हमारे पास तो हमने क्या किया, सिंस वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, तब हमारे पास होता है a डॉट b इक्वल्स टू 0। क्या होगा, a डॉट b 0 होगा। तो हमने a और b का डॉट प्रोडक्ट क्या कर लिया, 0 कर दिया। इसको देखते हैं हम, हमारे पास आया 2i प्लस 3j एंड माइनस b के डॉट i प्लस j प्लस k इक्वल टू 0। वही कंडीशन आ गई, i वेक्टर के i के साथ, तो 2 इंटू 1 3 इंटू 1 और माइनस b इंटू 1 इक्वल टू 0। 2 1 द 2 प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 और 3 5 इक्वल टू b, वी गेट b इक्वल टू 5। तो दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और एक कंडीशन दे रखी है तो हमने b की वैल्यू फाइंड कर लिया। दैट क्लियर टू ऑल? यस। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सभी लोग ये नोट करते चलेंगे अच्छे से, सारे क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। अ फोर्स F I minus j plus 2k displaces an object from a point 3i plus j plus 4k to another point 5i plus 2j plus 6k. Find the work done by force. तो फोर्स ने कितना वर्क किया हमें ये फाइंड करना है। एफ दे रखा है हमें और दो पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। तो मान लीजिए अगर इस तरह से था तो हमारे पास कोई फोर्स लगाने के बाद में जो पॉइंट ऐसे यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर गया, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर डिस्प्लेस कर गया कोई फोर्स लगाने के बाद में। तो ये हमें मालूम है, हम पहले क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना। ये वेक्टर ए मान सकते हैं, r1 और r2 मान सकते हैं। ये हमारे पास क्या फोर्स दे रखा है, पहला वेक्टर हो गया हमारे पास फोर्स i माइनस जे प्लस 2k, इसको r1 पोजीशन मान लिया मैंने 3i प्लस जे प्लस 4k, और ये r2 पोजीशन मान लिया हमने 5i प्लस 2j और प्लस 6k। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है।
और हम बता चुके थे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर किया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कहाँ से चले, R1 से चले और R2 पर पहुंच गए। इस पॉइंट से स्टार्ट किया, फोर्स लगने पर हम इस पॉइंट तक पहुंच गए, तो ये क्या हुआ, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हमने बाद वाले पॉइंट में से पहले वाला पॉइंट माइनस करना है। तो ये हमारे पास आया 5i प्लस 2j और प्लस 6k माइनस 3i प्लस j प्लस 4k। तो 5i माइनस 3i 2i और 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, 6 माइनस 4 प्लस 3। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच कैन बी गिवन एफ डॉट डी, यानी कि ए बी कॉस थीटा, ए डी एफ डी कॉस थीटा होता है वर्क। तो एफ डी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी लिख सकते हैं, बिकॉज ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हुआ करता है। तो वर्क हो जाता है एफ डॉट डी। यहाँ देख लें हम, वर्क का फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है, एफ डी कॉस थीटा। ये कॉस थीटा लगा हुआ है, तो मैं इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करके स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो मीन्स वो क्या होते हैं, डॉट प्रोडक्ट हुआ करता है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी को प्रोडक्ट करने के बाद में वर्क स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, इट मीन्स वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ हम इसको डॉट प्रोडक्ट कर दिया करते हैं। तो फोर्स है हमारे पास आई माइनस जे प्लस 2k डॉट 2i प्लस जे एंड प्लस 2k। तो फिर 1 इंटू 2 कर लेंगे, प्लस माइनस 1 इंटू 1 कर लेंगे, प्लस 2 इंटू 2 कर लेंगे। तो ये 2 माइनस 1 प्लस 4 यानी कि 5 जूल वर्क हमारे पास आ जाएगा। तो दिस इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजीशन दिस टू पोजीशन दैट बाय दिस फोर्स। तो ये भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का ही एक एग्जाम्पल है। इसी के अलावा हमारे पास और भी कई तरह के क्वेश्चंस हुआ करते हैं जिनकी हेल्प से हम फाइंड किया करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, एक और ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पर हम अपना। वी हैव क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी ए प्लस बी